नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व एवं वर्णन आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्या वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया था, किंतु ना तो कभी पितरों का दर्पण किया और ना देवताओं का पूजा करता। वह धन उपार्जन से तत्पर होकर राजाओं को ही भोग दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और वधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय पुत्रों और बंधुओं के साथ जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह सर्प योनि से उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत से स्मरण कर सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वर्जित कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे की स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुंदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण कर रखे थे, उस स्थान पर गया। उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था। उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पुनः जन्म के गड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसी होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्रद्धा के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वस्तु अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निवर्सी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता की ये वचन सुनकर पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, जिसमें वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी
इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष की प्राप्त की। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसके श्रवण मास से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 8वां अध्याय का महत्व आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महत्व सुनो। उसके सुनते ही तुम्हें बहुत ही प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वां अध्याय का महत्व बतलाया। दक्षिण में अमदकपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भव शर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों पर नजर रखता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसला रखता। एक दिन मदिरा पीने वाले का समाज जुटा। उनमें भव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसने चढ़ाया और अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मक कलवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष बना। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नाम का ब्राह्मण था, जो वेद व्यांग के तत्वों का ज्ञाता था, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेष और सदाचारी था। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कला पुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। उसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्मक तत्व के विचार, कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि दत्त ब्रह्म किम अध्यात्मक की कर्म पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्य घटना घटी उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महत्व से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख से दैवत ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे पति पत्नी उस विमान का आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा। देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उद्धार बुद्धि वाले ब्राह्मणों ने भारी तपस्या आरंभ की। क्षीर सागर की कन्या भगवंती लक्ष्मी ने हाथ देवताओं से भी देवता
जगपति जनार्दन से पूछा, नाथ निद्रा त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भवशर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। अपनी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय का आधे श्लोक का जाप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ। प्रिय, इस समय मैं फल देने को मैं उत्कृष्टित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठते हैं, उस भागवत भक्त भवशर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी दिग्श्रेष्ठ भवशर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख मोक्ष प्राप्त हुए तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत को प्राप्त हुआ। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महत्व थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को